आग का दिख जाना, तो इस तरह के कौन से सिंबल हैं कि अगर वो कोई नेगेटिव ड्रीमिंग कर भी रहा है, उसको नज़र आ रहे हैं, तो वो राहु की प्लेसमेंट जब भी आपके बर्थ चार्ट में खराब होती है तो लड़कियों की शादी हमेशा लेट हो। तारों के हाल जो है बेसिकली वो इंसान की मोहब्बत शादी पर जो है वो कितना असर डालते हैं। आपकी पर्सनैलिटी की एक्यूरेसी 99% जो है उस तरह से होगी जो आप वो ख्वाब जो आपको कंटिन्यूसली बार बार आ रहे हैं, आपको फजर के टाइम पे आ रहे हैं, उन बंदिश को हम किस तरह से आइडेंटिफाई करें कि एक टाइम आएगा 99% लोग जो है वो मरेंगे। नेगेटिव ख्वाब जो है वो किस तरह से इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। ड्रीम इंटरप्रिटेशन जो है ना, ये हमारे अंबियाई कराम और पैगंबरों का नॉलेज है। जब अल्लाह ताला का कोई मैसेज आपके पास आता है ना, जब भी कोई इंट्यूशन आनी होती है तो वो आपको थ्रू ख्वाब की ताबीर निकाल ली, वो अगले 40 साल तक आपके साथ चलेगा। बात होगी आपके मुताबिक सितारों के हाल जो है बेसिकली वो इंसान की मोहब्बत और शादी पर जो है वो कितना असर डालते हैं। बिल्कुल 100% डालते हैं असर। ये तो अब वेस्ट यूनिवर्सिटी की जो रिसर्च है रिसेंट, उसमें भी यह है कि ऑलमोस्ट आपकी पर्सनैलिटी की एक्यूरेसी 99% जो है उस तरह से होगी जो आपका ज़ोडिएक साइन है। तो हम तो जैसे मैंने आते ही आपसे पूछा है, बताया जरा आपका ज़ोडिएक साइन, आपने कहा एरीज। मैंने कहा वर्ल्ड में जितने भी बागी लोग आए हैं, जितने भी लीडर्स आए हैं, जितने भी बहादुर लोग आए हैं, वो बिलोंग करते थे एरीज से। तो आप एरीज को देखोगे वो ब्रेव होंगे, बेशक जज्बाती हैं, जल्दबाज होते हैं, लेकिन वो ब्रेव जरूर आपको नजर आएंगे जब उन्होंने डिसीजन लेना, बिल्कुल एडवेंचरस, तो वो आपको जरूर नजर आएंगे। तो 100% जो है वो इम्पैक्ट है। ख़ास तौर पे शादी में जब कहती हूँ, जब हम एक थोड़ा प्लैनेट है वो थोड़ा तंग करता है आपको, तो राहु की प्लेसमेंट जब भी आपके बर्थ चार्ट में ख़राब होती है, राहु केतु की हम देखते हैं पोजीशन, तो लड़कियों की शादी हमेशा लेट होगी। 30 के अबाव चली जाएगी, 30 में चली जाएगी, मुश्किलें आएंगी। फिर उसका ये कि कुछ उसके हम बता देते हैं, सदका बता देते हैं, कुछ चीज़ें बता देते हैं, जिससे ग्रेजुअली स्लोली फिर चीज़ें ठीक होना, बिल्कुल बेटर की तरफ चलें। अच्छा समराना, लोग ख्वाब भी देखते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। अच्छा पहले तो ये कि एक आई डोंट नो कि मिथ है क्या है कि आपको अपने ख्वाब जो है वो किसी से डिस्कस नहीं करने चाहिए। नेगेटिव ख्वाब जो है वो किस तरह से इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं, और अगर कोई आ जाए तो उसमें हमें क्या करना चाहिए। अच्छा जी, मैं बताऊं, ये तो ड्रीम इंटरप्रिटेशन जो है ना, ये हमारे अंबियाई कराम और पैगंबरों का नॉलेज है, जिस पे बिल्कुल ज़ीरो इस टाइम पे वर्किंग हो रही, कोई कर ही नहीं रहा, करते नहीं है, और इस पे बात भी नहीं होती। मेरे ख्याल से मैंने ही शायद 2-3 दफ़ा बात की। और ये मैं कहती हूँ, जब अल्लाह ताला का कोई मैसेज आपके पास आता है ना, जब भी कोई इंट्यूशन आनी होती है, तो वो आपको थ्रू ख्वाब के थ्रू आती है, कि खुदा की तरफ से जो रूहानियत के मैसेज हैं, आपकी सक्सेस के जो मैसेजेस हैं, और जो अल्लाह ताला के थ्रू, क्योंकि देखिए आप खुद तो अल्लाह ताला ने आपको आके कन्वे नहीं ना करना, तो वो थ्रू ड्रीम ही आएंगे। और मैं कहती हूँ ख़ास तौर पे जो नेगेटिव ख्वाब है ना, वो थोड़ा शैतान आपको ना वो प्रोवोक करता है, थोड़ा तंग करता है, आपको मैनिपुलेट करता है। तो नेगेटिव ख्वाब का जो असर है, अगर आप जैसे गूगल हमारी बहनें करती हैं, यूट्यूब कर लेती हैं, इंटरप्रिटेशन निकाल ली, ख्वाब की ताबीर निकाल ली, वो अगले 40 साल तक आपके साथ चलेगा। जो भी ताबीर आप देखते हो, पहली बात आप ताबीर ना देखें। अगर आपको कोई भी नेगेटिव ख्वाब की, और अगर आपको आ भी जाता है नेगेटिव ख्वाब अगर आ रहा है, तो देखिए हमारे पास तो बड़ी चीज़ है, हमारे पास आयतुल कुर्सी होगी। वो सिर्फ हम कहते हैं कि 3 दफ़ा आप इस्तिग़फ़ार कर लें, ठीक है, बाएं कंधे की तरफ कर लें, 3 दफ़ा दाएं कंधे की तरफ अगर आप कर लें, तो असर उसका ज़ायल हो जाता है, जितने भी नेगेटिव ख्वाब होते हैं। फिर ये कि आप फ़ौरन आयतुल कुर्सी पढ़ लें, ठीक है, सूरह नास पढ़ लें, तो उसका असर जो है वो ज़ायल हो जाता है, जो भी। लेकिन अगर आप उसकी जो है वो ताबीर देखोगे, अगले 40 साल तक वो आपको मज़ीद चीज़ें हॉन्ट करेंगी, मज़ीद, और फिर शैतान को भी खुश करे, तो खुश होगा कि मैंने बस इसको वसवसे डाले और ये हो गया, वो तो खुश। तो समराना, ये जो इसके अंदर जो सिंबल्स होते हैं लाइक नेगेटिव ड्रीमिंग के अंदर, वो जैसे सांप का दिख जाना, आग का दिख जाना, तो इस तरह के कौन से सिंबल हैं कि अगर वो कोई नेगेटिव ड्रीमिंग कर भी रहा है, उसको नज़र आ रहे हैं, तो वो इस चीज़ को एनालिसिस उसका कर सके कि मैंने इस चीज़ का जिक्र नहीं करना। पहली बात तो ये कि हर ख्वाब सच्चा होता ही नहीं है।
वो ख्वाब जो आपको कंटिन्यूसली बार बार आ रहे हैं, आपको फजर के टाइम पे आ रहे हैं, उनका कोई मैसेज, आप किसी ड्रीम इंटरप्रिटेशन वाले के पास, किसी सही बंदे के पास जाओ ताकि आपको वो सही तरीके से गाइड करे। हाँ, मोस्टली क्या होता है, जैसे कुत्ता लोग देखते हैं, फिर हाँ, सांप देखते हैं, काली फिर बिल्ली, शेर देखते हैं, या काली बिल्ली देखते हैं, या छिपकली बड़ा ख्वाब में, इस तरह की नजर चीज़ें आती आती हैं, है। इंसेक्ट्स वगैरह जो देखते हैं, ये थोड़ा इनको हम कंसीडर करते हैं कि नेगेटिव ख्वाब है। आपको इसका ये इंडिकेशन है कि दुश्मन के थ्रू आपको ख़तरा है, और स्वेर किस्म के सांप आ रहा है, थोड़ा स्वेर दुश्मन है जिससे आपको ख़तरा है। देखिए अल्लाह ताला ने तो आपको साइन दे दिया ना कि आप बच जाओ, आपका कुछ लोग जो हैं वो उसी वक्त वो सदका बिल्कुल निकाल आप दो। सदका उसी टाइम दे दो, या थोड़ा आप अलर्ट हो जाते हो ठीक है। कि आपकी फैमिली में से ही, आपके दोस्तों में से कुछ लोग अगर नुकसान पहुंचाना चाहते, जैसे बंदर अगर ख्वाब में आता है ठीक और है। शेर आता, हाथी आता है, तो ये आपके दुश्मन है। ठीक और है। ख़ास तौर पे अगर इन्होंने ड्रीम में आपको नुकसान पहुंचा दिया ठीक है। तो ये कोई अच्छा सिम्टम नहीं है, तो इसका फिर ये है कि आप फ़ौरन ही इसका जो है वो सदका दे दें, ठीक है, ठीक तो है। बेहतर है। ओके ओके। अच्छा सिमराना, लोग अक्सर कहते हैं कि कोई भी उनकी लाइफ में हैपनिंग होती है, बैड हैपनिंग होती है, तो वो फ़ौरन से कह देते हैं कि हम पे बंदिश हुई हुई है। तो क्या वाकई ऐसा होता है, और अगर ऐसा होता है तो इसका क्या हल है? बंदिश को हम किस तरह से आइडेंटिफाई करें? अच्छा जी, बंदिश एक तो देखिए, बदनज़र तो हमारा जैसे इस्लाम है या कुरान में बार बार कहा गया है कि एक टाइम आएगा 99% लोग जो हैं वो मरेंगे। ठीक है। सिर्फ हसद और ये आपकी नज़र जो है वो कितना किसी पे असर कर सकती ठीक है, है। तो जाहिर सी बात है वो आपके साथ होगी। जो ख़ासतौर पर सोशल मीडिया पे पिक्चर्स आप डालते हो, अपनी चीज़ें डालते हो, तो हर कोई तो ओबियसली आपका वेल विशर नहीं है ना। नहीं है। तो हमारे देखो इस्लाम में तो हमारे पास इतनी आला आला चीज़ें हैं ना ठीक है। कि इसका मैं हर जगह पे कोड करती हूँ कि वर्ल्ड की जो बेस्ट जादूगरनी थी, जब उससे ठीक है। किसी ने क्वेश्चन किया कि आपको मुश्किल कहाँ आती है ब्लैक मैजिक स्पेल करने में, तो उन्होंने ख़ास तौर पे कहा मुस्लिम्स, उनका एक अकीदा, उनका एक बिलीव इतना स्ट्रांग है कि जब भी किसी मुस्लिम पे मैं स्पेल करती हूँ, तो वो फेल ये होता है। वर्ल्ड की फेमस जादूगरनी के अल्फाज हैं, ठीक है। तो मुझे मुश्किल पड़ती है, मैं कर ही नहीं सकती। मुझे कोई जो है चीज़ ना, रोक रही होती कोई है। चीज़, कुछ उनका अकीदा, उनका बिलीव इतना स्ट्रांग है कि मैं मतलब मुझे मुश्किल पेश आती है उस चीज़ में। तो देखिए हमारे पास कितनी अच्छी चीज़ है, जादू हो ही नहीं सकता अगर आपके घर में सूरह बकरा पड़ी जाती है। ठीक है। नेगेटिविटी आपके घर में अंदर इंटर ही नहीं होती। ठीक है। ठीक है, जब सूरह बकरा की अगर आप पूरी, क्योंकि पूरी काफ़ी लेंथी है, तो अगर लास्ट उसकी 2 आयत घर पे रोज़ आप रिसाइड कर लें तो जिन्नात नहीं आपके घर में आ सकते, नेगेटिविटी आपके घर में नहीं आ सकती। फिर अगर नज़र के लिए वो कहते हैं तो वाटर एक बड़ा, जिसे कहते हैं ना कि सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है। तो अगर आपको शक है कि कोई ऐसा रिलेटिव आ रहा है, कोई ऐसा बंदा है जिससे नज़र का खदशा है, सबसे पहले तो आप उसको एक गिलास प्लेन पानी का पिलाएं, ठीक है। ताकि उसकी जो थोड़ी नेगेटिविटी है ना वो अंदर ही रह ठीक जाए। है, ठीक ठीक है। है, फिर उसके बाद हमारे पास जो है वो सूरह कौसर है, हमारे पास सूरह नास है, वो अगर आप पढ़ लें ठीक है। तो मेरे ख्याल से बदनज़र लग ही नहीं सकती आपको। है। वो और जो लोग वो प्रोटेक्शन सर्कल बना देती हैं है। ये चीज़ें।